अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे और आप लोग बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर मेरे पास पुरानी बुक है, पेज नंबर 7 है। आप चेक कर लें आपके पास इंडेक्स में क्या नंबर है जो सबक का है। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर लें और मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है। सबक नंबर 2 है मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल। तो सबक स्टार्ट करने से पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जो इस सबक के मुसन्निफ हैं। ये सबक जो है बेसिकली यादगार गालिब जो किताब थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी, उसमें से एक इक्तबास है। ठीक है, यानी उसका एक छोटा सा पार्ट है, वहां से ये सबक लिया गया है। तो मिर्ज़ा गालिब के जो अदात व खसाइल हैं, इनको पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सने पैदाइश है 1837 और सने वफात है 1914। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। हाईलाइट कर लें पानीपत को। पानीपत हिंदुस्तान का एक शहर है, वहां पे पैदा हुए। उनके अजदाद गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। हाईलाइट कर लें गयासुद्दीन बलबन को, और अजदाद का मतलब है बाप दादा बुजुर्ग। ठीक है, यानी उनके जो बाप दादा थे वो गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। हाईलाइट करें 9 बरस को। भाइयों ने परवरिश की। भाइयों को हाईलाइट करें, पूछा जा सकता है कि उनकी परवरिश किसने की। तालीम की तकमील दिल्ली के आलिमों की सोहबत में हुई। ठीक है, यानी उन्होंने जो तालीम अपनी मुकम्मल की वो दिल्ली के बड़े बड़े आलिम, बड़े पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में उनकी तालीम मुकम्मल हुई। गालिब और शीफ्ता की सोहबत से बतौर खास फैजियाब हुए। ठीक है, हाईलाइट करें गालिब और शीफ्ता। गालिब की तरह शीफ्ता भी मशहूर शायर थे। ठीक है, उनकी सोहबत से जो हाली हैं ये खास तौर पर फैजियाब हुए। फैजियाब हुए यानी उनसे कुछ हासिल किया। ठीक है, फायदा हासिल किया। और सोहबत का मतलब है साथ या हमराही। तो गालिब और शीफ्ता को हाईलाइट कर ले। सर सैयद से भी ताल्लुक खातिर कायम हुआ। ठीक है, ताल्लुक खातिर का मतलब है अच्छा ताल्लुक उनके साथ कायम हुआ। शीफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। हाईलाइट करें पंजाब बुक डिपो, और लाहौर को भी हाईलाइट कर लें। यहीं वो अंग्रेजी अदबियात से मुतारिफ हुए। ठीक है, अंग्रेजी अदबियात यानी अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी अदब से वो मुतारिफ हुए या उनका तारुफ हुआ। जदीद तर्ज की नज़में लिखी। हाईलाइट करें जदीद तर्ज को, यानी जदीद तरीके की, जदीद अंदाज की नज़में उन्होंने लिखी। और उर्दू शायरी की इस्लाह का बीड़ा उठाया। इस्लाह का बेड़ा उठाया मतलब यानी उसकी दुरुस्ती की जिम्मेदारी उठाई। 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफा मुकर्रर हो गया। हाईलाइट करें 1887 को, सरकार हैदराबाद को, और 100 रुपया माहवार वजीफा को हाईलाइट करें। इसका मतलब है कि 1887 में उन्हें जो हैदराबाद की हुकूमत थी, हैदराबाद की जो सरकार थी, उनकी तरफ से 100 रुपया माहाना उनका वजीफा मुकर्रर हुआ। तो मुलाजमत तर्क करके बाकी उम्र तसनीफ व तालीफ में बसर कर दी। ठीक है, तो बाकी की जो उम्र थी वो उन्होंने मुलाजमत को छोड़ दिया और तसनीफ व तालीफ में बसर कर दी, यानी मुख्तलिफ लिखने लिखाने के लिए अपनी जो जिंदगी थी वो बसर कर दी, यानी लिखने लिखाने में उन्होंने अपनी जिंदगी को
बसर कर दिया। हाली के उसलूब बयान की सबसे नुमाया खूबी मुद्दा निगारी है। हाईलाइट करें उसलूब बयान की नुमाया खूबी यानी मुद्दा निगारी। उसलूब बयान का मतलब है बयान करने का तरीका या अंदाज, और मुद्दा निगारी का मतलब है बात कहने का अंदाज, यानी उनके जो बयान करने का तरीका था उसकी सबसे नुमाया खूबी अपनी बात को कहने का अंदाज है, यानी वो बेहतरीन अंदाज में बात को कहते थे, लिखते थे। हाली की गरज अपने मजमून को अदा करने और मतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। ठीक है, यानी गरज कहते हैं मकसद को, वजह या मतलब कि उनकी जो गरज थी वो सिर्फ अपना जो उन्होंने लिखा होता था उसके मतालिब को वजाहत के साथ पेश करना, इसके सिवा उनका लिखने लिखाने का कोई मकसद नहीं होता था। उनकी नसरी तहरीरों में एतदाल व तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, यानी जो उनकी नसरी तहरीरें थी, जो नसरिया अंदाज में उन्होंने लिखी थी, उसमें एक तरह का बैलेंस था। ठीक है, एक ख़ास तरह का एतदाल और तवाज़ुन था, और वो एतदाल और तवाज़ुन क्या था वो अगली लाइन में बताया जा रहा है कि बेजा इख्तिसार और बेजा तवालत से इज्तिनाब करते, यानी किसी भी बात को इख्तिसार कहते हैं मुख्तसर होना, या किसी बात को छोटे अंदाज में खुलासा करके बयान करना। वो किसी भी चीज को, किसी भी बात को बिला वजह तौर पर मुख्तसर नहीं करते थे, और ना ही किसी बात को बिला वजह तूल देते थे या लंबा कर देते थे। तवालत कहते हैं किसी बात को तूल देना या बिला वजह उसको लंबा करके बयान करते रहना। तो ना तो वो बात को बहुत मुख्तसर करते थे और ना ही बेजा उसको तूल देते थे, बल्कि उससे इज्तिनाब बरतते हुए, इज्तिनाब कहते हैं किसी चीज से बचना, परहेज करना, बल्कि इन दोनों चीजों से इज्तिनाब करते हुए इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। मुदल्लल का मतलब है किसी चीज को किसी दलील के साथ साबित करना। ठीक है, तो उनकी जो इबारत थी, जो उनका लिखा हुआ होता था, वो बड़ा दिलकश, सादा और मुदल्लल अंदाज वाला होता था। ठीक है, दलील के साथ अपनी बात को बयान करने वाले थे वो। ठीक है, वो हर बात को संजीदगी और अकलियत के तराजू में तोलते थे। अकलियत के तराजू में यानी हर बात को बड़े संजीदगी के साथ, अकल के साथ उसके बारे में सोचते। अकलियत के तराजू में तोलते यानी उसकी अच्छाई, बुराई या उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी सोच समझ के लिखते। ठीक है, और तखय्युल और जज्बात से दूर रहते थे। तखय्युल से मुराद ख्याल और जज्बात से मुराद जज्बाती अंदाज। ठीक है, यानी किसी के बारे में जज्बाती होकर नहीं सोचते थे, बल्कि अपने ख्यालात और हकायक को कारी तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। ख्यालात यानी जो उनकी जो सोच थी, और हकायक यानी हकीकत जो बात होती थी उसको कारी तक पहुंचाते थे। कारी का मतलब है पढ़ने वाला, पढ़ने वाले तक हकीकत बयान करते थे। यही वजह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाली के नसरी उसलूब को उर्दू नसर का मेयारी उसलूब करार दिया है। हाईलाइट कर ले आप रशीद अहमद सिद्दीकी को, नसरी उसलूब को हाईलाइट कर लें और मेयारी उसलूब को हाईलाइट कर लें। ठीक है, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो हाली का नसर लिखने का जो तरीका था उसको उर्दू का मेयारी उसलूब करार दिया है, यानी बहुत आला उसलूब या तरीका करार दिया है। यानी हाली का जो लिखने का अंदाज था वो उर्दू का बेहतरीन, बहुत आला किस्म का लिखने का तरीका था। ये मुराद है आसान अल्फाज में। वो सवानेह निगार, मजमून निगार और नक्काद हैं। सवानेह निगार, मजमून निगार और नक्काद, इसको हाईलाइट कर लें। सवानेह निगार कहते हैं किसी की जिंदगी के हालात के बारे में लिखने वाला। ठीक है, जिंदगी के हालात यानी पैदाइश से लेकर वफात तक किसी की जिंदगी के हालात जो है उनको लिखने वाला सवानेह निगार कहलाता है। और मजमून निगार, मजमून लिखने वाला। ठीक है, किसी भी
चीज़ किसी भी टॉपिक से मुतालिक मजमून लिखने वाला मजमून निगार कहलाता है। और नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाला, ठीक है। तनकीद यानी क्रिटिसाइज करने वाला, और क्रिटिसिज्म जो है वो मुस्बत भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो वही हम आगे पढ़ेंगे अगली किसी और चीज में कि तनकीद क्या होती है। तो अभी फिलहाल इसको आप हाईलाइट कर लें। सर सैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में से थे, यानी जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली थे वो सर सैयद के करीबी साथियों में से थे। हाईलाइट कर ले सर सैयद को। उनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मद्दो जज़्र इस्लाम शामिल हैं। यानी ये सारी जो किताबों के नाम हैं ये हाली की मशहूर किताबें हैं, आप इनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि हाली की मशहूर किताबों के नाम बताएं क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज की सेंस में, दोनों तरह से आता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आखिर जिक्र किताब मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। आखिर जिक्र किताब यानी वो किताब जिसका आखिर में जिक्र किया गया है, और वो कौन सी किताब है, यानी आखिरी किताब है मद्दो जज़्र इस्लाम, ठीक है। इसी का ही आखिर में जिक्र किया गया ना, बाकी तो उससे पहले है ये सारी। तो ये मद्दो जज़्र इस्लाम आखिर जिक्र किताब है जिसका आखिर में जिक्र किया गया है। इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली है। आप इसको भी हाईलाइट करें, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मद्दो जज़्र इस्लाम का दूसरा नाम क्या है या मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है मुकदमा शेर व शायरी, जो दरअसल उनके दीवान का तवील दिबाचा है, जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज है। यानी एक किताब जो थी मुकदमा शेर व शायरी, ठीक है। मीनिंग्स पहले लिख लें आप। दीवान कहते हैं शायरी, किसी शायर की जो शायरी होती है उसका मजमुआ, ठीक है। शायर के कलाम का मजमुआ भी आप कह सकते हैं। और तमहीद का मतलब है दिबाचा का मतलब है तमहीद, ठीक है। किसी बात की इब्तिदा या उसका आगाज, उसको कहते हैं दिबाचा, तमहीद, ठीक है। तो मुकदमा शेर व शायरी उनके दीवान का तवील दिबाचा है, यानी उनका जो कलाम था, मजमुआ कलाम था, उसकी तमहीद है ये किताब मुकदमा शेर व शायरी, जो कि जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज है। यानी उर्दू की जो उर्दू के ऊपर जो क्रिटिसाइज है उसका आगाज है, ठीक है। ये मुसन्निफ का तारुफ हमारा मुकम्मल हो गया है। ऑब्जेक्टिव जो आपको हाईलाइट करवाया गया है आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और बुक रीडिंग भी आपने करनी है, और इसमें काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको हाईलाइट करवाया गया है, तारीख़ पैदाइश से लेकर तारीख़ वफ़ात से लेकर आखिर तक ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया है। मीनिंग साथ साथ आपको बताए गए हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। यही आपकी आज की डायरी है, यानी डू बुक रीडिंग प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेज। थैंक यू।